हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कैसे हो मेरे प्यारे साथी? सब लोग स्वस्थ, बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आपके बहुत सारे साथी हैं जो 2025 की वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसमें जो है वर्दी वाला जॉइनिंग लेटर आ चुका है काफ़ी लोगों का। उसमें फ़ाइनल सिलेक्शन हो चुका है। 2025 की जो फाइनल मेरिट है वो भी जारी हो चुकी है। फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है। अब बेटा, जो भी साथी मेरे लल्ला तैयारी कर रहे हैं किस एग्ज़ाम के लिए कि सर 2000 आपका जो 26 जीडी है उसके लिए बेहतरीन तरीके से प्रयास में लगे हुए हैं, तो उनके लिए बढ़िया अवसर है कि मैं एक 2025 का एक बेहतरीन सा मैथ्स का कंप्लीट 20 क्वेश्चन का मैं पेपर लेकर आया हूँ। हाँ, हमारे कई सारे साथी इसी पेपर को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करके सेलेक्ट हुए हैं। तो एसएससी में ऐसा माना जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की खूब सारी प्रैक्टिस कर ली जाए ना, तो फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बेटा। ठीक है, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन आया है आपका। ये बोल रहा है का तृतीय अनुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान कितना है। देखो बेटा, 3x² 4xy और आपका ये आ रहा क्या है 48। हमने पढ़ा है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती इसको बोलते हैं a अनुपात b अनुपात समानुपात का चिन्ह और फिर समानुपात c। ऐसा क्वेश्चन होता है, उसको हम तृतीय अनुपाती बोलते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था b² = ac। ठीक है, हमारे पास ac है वो 3x² है और आपका c है वो 48 है। b² बोले तो 16 का, x² और y²। ठीक है मेरे लल्ला। अब जो चीज़ें कट रही है उनको काटते हैं। देखो, मैंने b की वैल्यू ली थी, वो आपके क्वेश्चन में दे रखी थी 4xy। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो b² हमें मिल गया 4x² y²। यहाँ पे देखिएगा बेटा, आपका ये कट रहा है कितनी बार? 3 बार। ठीक है, अब देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा y² और उधर बचा है 3 × 3। तो मेरे ओनली y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का +3 आ जाएगा। जब भी आपका फॉर्मेट तृतीय अनुपाती का बने तो हम सीधा सीधा एक फॉर्मूला पढ़ते हैं b² = ac। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके अपना आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 3 आपका करेक्ट हो जाएगा लल्ला। ओरिजिनल पेपर है, बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन आए थे। थोड़ा सा मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है क्योंकि क्वेश्चन प्यारे हैं बेटा। यहाँ पे देखो, a और b की चाल का अनुपात 3:5 है। b को निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो मेरे लल्ला, आपका a और b की जो स्पीड है, स्पीड बोलते हैं चाल को। चाल जो है वो आपके 3:5 है, 3:5 है। अब उसने बोला समय। हमें पता है चाल होता है समानुपाती किसका? व्युत्क्रमानुपाती होता है समय का। अगर दूरी सेम हो, क्या हो? दूरी सेम हो, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी आपके कांस्टेंट रखी जाए तो उस केस में चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जो समय का अनुपात आएगा, समय का अनुपात आएगा वो आएगा 5:3। अब उसने बोला b को समय कितना लग रहा है? सर b को समय लग रहा है हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट और वो है 18 मिनट के बराबर। डायरेक्टली बोल सकता हूं, तो मेरे को चाहिए 5 यूनिट। तो सर 1 यूनिट किसके बराबर हुआ? 6 के। ठीक है, तो मेरे को टोटल टाइम लग जाएगा भाई 30 यूनिट। ए को कितना लगेगा बेटा? 30 यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा और बहुत इजी था, कंसेप्ट बहुत सीधा था कि आपका चाल समानुपाती होता किसके? व्युत्क्रमानुपाती होता समय के। विपरीत, चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, समय ज़्यादा होगा तो चाल कम होगी। ऐसा देखो, यहाँ पर रेशियो मैंने उल्टा किया है। 3:5 था तो ये रिवर्स होता है, 5:3 हो गया। ठीक है बेटा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। उसने बोला केतन ने 151 कुर्सियां बेची और 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखो सीधी सी बात है, केतन ने सेल कितनी की? केतन ने आर्टिकल सेल किया, आर्टिकल जो भी आएगा वो लिख दिया 151। प्रॉफिट कितने का? सर प्रॉफिट 51 का। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना? सर कॉस्ट प्राइस 100 का। ठीक है, 100 का पड़ा। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है भाई? प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। लल्ला सीधा 51 का प्रॉफिट किस पर? 100 पर, गुणा
100 आपका 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और उस बालक को जो केतन भाई है उनको 51% का क्या होगा बेटा, लाभ हो जाएगा। कि सर यहाँ पर आपने 151 पर क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा वो सेलिंग है, क्या है, उसने बेची 151, तो आर्टिकल में 51 आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ, तो सर उसका खर्चा कितने का आया होगा, 100 आर्टिकल का। 51 आर्टिकल का प्रॉफिट 100 आर्टिकल पर, तो सीधा सीधा आपका परसेंटेज आ जाएगा 51। लीजिएगा भाई, एक बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। इसने बोला एक अर्धगोले की त्रिज्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। लल्ला ये होता है अर्धगोला, ठीक है। आपको पता ही है कि सर हमारा गोले का पहले तो क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। देखो 2πr², अर्धगोले का, देखो गोले का होता है 4πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अब लल्ला आपका इसने बोला वक्र, इसने बोला वक्र पृष्ठीय, वो होता है 2πr², ठीक है। सीधी सी वैल्यू रख दो, देखो मैंने सारे लिख दिए, ये भी अर्धगोले का है, वो संपूर्ण है, ये वक्र है, ठीक है सर। अब आपका यहाँ पर है 2 गुणा 13√3, पाई की वैल्यू पाई रहने दो, 13√3 गुणा 13√3, ठीक है सर। सीधी सी बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, आपका सीधा सीधा बन जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 गुणा 2 गुणा 3 आपका पाई, ठीक है सर। आपका 6 हो जाएगा, 169 गुणा 6, 6 गुणा किया आपका 54, 54 का 4, हासिल 5, 36 और 5 41, 41 और हासिल के 4 ये 10, 10 14, 10 14 पाई, 10 14 पाई, 10 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। काफ़ी लोग इसमें ये गलती कर सकते हैं कि वो संपूर्ण पृष्ठीय वाला फॉर्मूला लगा दे। देखो सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है आपका, गोले का वक्र बोले संपूर्ण बोले कोई फर्क नहीं पड़ना है, 4πr² होगा, अर्धगोले का 3πr² होगा, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय बोले तो 2πr² होगा लल्ला। चलो आगे बढ़ते हैं। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40, 50 और 15% कम की, लेकिन चौथे महीने में 40 की वृद्धि की। तो भाई ईंधन के मूल्य, शुरुआती मूल्य मान लेते हैं, ईंधन का मूल्य, ठीक है, वो हमने 100 मान लिया। कितना मान लिया, 100 हमने मान लिया। अब देखो लल्ला, 100 पर पहले 40 की कमी, तो 60 में पहले महीने, ये फर्स्ट मंथ है, ठीक है। ऐसे ही 50 की कमी, तो 50 में बेचा होगा, ठीक है। बहुत इजी बनेगा, 50 की कमी, तो नया मूल्य आएगा यहाँ से नया मूल्य आएगा, ठीक है लल्ला। अब देखना, फिर उसने बोला 15 की कमी, तो 85, और फिर वृद्धि कितने की, 40 की, तो 140। देखो मैंने कमी को हमेशा माइनस किया है और वृद्धि को हमेशा प्लस होता है। अब जो जीरोज कट रहे हैं, 100 से 100 कट गया, 1 2 कट गए, 1 2, ठीक है भाई। अब मेरे लल्ला आपका इधर देखना कि सर कुछ और कट रहा है क्या, बिल्कुल कट सकता है। ये देखो, इस 5 से ये 10 कट गया 2 बार, इस 2 से ये 6 कट गया 3 बार, ठीक है। अब अपन मल्टीप्लाई कर दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपका 14 × 85 करके, या फिर 85 × 42 कर देते हैं, 14 तिया 42, 85 × 42, 5 का 10, 1 केरी 16 और 20, 36 और 1 37, आपका 3 केरी 8 चौक 32 और 3 32 और 3 कितने हो जाएंगे भाई, 35, 35.70। देखो 3570 आएगा अपॉन में 100, तो आप बोल देंगे 0 से 0 कट गया, 35.7 रुपये हो गया। पहले हमने 100 रुपये माना था, अब नया मूल्य क्या हो गया भाई, 35.7 हो गया। अभी ये आंसर नहीं है, उसने बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो सर कमी पूछी है। क्या पूछी है लल्ला, आपसे कमी का प्रतिशत पूछा है, तो सर 100 माइनस 35.7, आंसर आएगा आपका 64.3। कहीं दिख रहा है कि सर बिल्कुल 64.3 की क्या हुई है, कोई वर्तमान मूल्य हमने 100 माना था, अब नया मूल्य 35.7 रुपये आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो कमी हुई है भाई, 100 रुपये की चीज़ कितने में बिकी, कि सर
35.7 में बिकी तो क्या हुई, कमी हुई। तो आंसर हो जाएगा 64.3% की कमी। थोड़ा आराम से बनाइएगा, इजी प्रश्न है। चलिए भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। x अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। चलो सर अच्छी बात है। पहले देखो 12, 20 और 25 इनका एलसीएम, इनका क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो। ठीक है सर ले लेते हैं। देखना एलसीएम लिया, अगर मैंने 2 से डिवाइड किया 6, 10 और 25, फिर 2 से किया 3, 5 और 25, फिर सर मैंने आपका जो है नेक्स्ट देखो 3 से कर देता हूँ 1, 5 और 25, फिर हमने 5 से कर दिया। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, ठीक है। एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है भाई। इसके बाद देखो लल्ला आपका इधर आएगा 1, 1, 5, फिर हमने 5 से डिवाइड किया। अब एलसीएम जो आ रहा है वो देखो 2 दूगनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 5 300। ठीक है लल्ला। अब देखो इसने x अंकों की बात की है, कितने अंकों की बात की है। अब 300 के मल्टीपल्स होंगे जो भी होंगे 300 के। अब देखो यहाँ पर बोला 3 अंक की, कितने अंक की, 3 अंक की। तो सर 300 होगा, फिर 600 होगा, फिर 900 होगा, फिर अगला कौन होगा 1200। तो देखो इसमें कितने अंक हो गए, 4 अंक। तो बड़ी से बड़ी कौन है सर, बड़ी से बड़ी 3 अंकों की ये रही। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे विभाजित हो वो हो जाएगी 900। क्या कितनी हो जाएगी लल्ला, 900 हो जाएगी, क्योंकि एलसीएम के मल्टीपल ही तो होंगे जो आपके विभाजित होंगे। अब हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तक जाना, 300, 600, 900, 1200 पास गए, उसके पास 4 अंक आ गए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 + 0 + 0 उसके अंकों का योग करना है, अंकों का योग। ठीक है, वो आएगा 9। कितना आएगा बेटा, 9 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 आप 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। ये बोल रहा है x तथा x + 100 का तृतीय अनुपाती 405 है तो x का मान ज्ञात कीजिए यदि x 100 से बड़ा है। अच्छी बात है भाई लल्ला, बहुत बढ़िया बात है। देखो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला b² = ac। अब ये हमारा a है, ये b है और ये c है। सर x इंटू आपका हो जाएगा 405। ठीक है, इधर बनेगा भाई x + 100 का स्क्वायर। ठीक है लल्ला, ये इतना सा बन रहा है। अब देखो इससे एक द्विघात समीकरण बनेगी, पूरा अगर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा x² प्लस आपका 100x प्लस ये बन जाएगा 10,000। 100 का स्क्वायर कितना बनेगा, 10,000 = 405x। ये बन रहा है। इसको लाएंगे इधर, x² माइनस आपका 405 आएगा, 100 प्लस का है तो बचेगा 305x प्लस 10,000। ठीक है, अब लल्ला हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, क्या करना भाई, ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे क्या हो, आपका मल्टीप्लाई क्या आ जाए, आपका सर 10,000 आ जाए और उनका एडिशन क्या आ जाए सर, एडिशन हमारा जो है आपके आ जाए 305, सॉरी 405 नहीं 305। तो देखो 10,000 का ऐसा कौन सा टुकड़ा किया जाए सर। ठीक है, तो अब आपके पास बचेगा, मैं आपका x की वैल्यू 1 तो लूँगा। देखो इसमें ये ऑप्शन टेस्ट लगाया जा सकता है। ठीक है, ला करके अगर मैं 225, 115, 180 ये वगैरह पुट करूँगा ना, तो मेरे को तो जस्ट बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो 125 हमें पता है सर 10,000 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। क्या करेगा, 10,000 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे ही मैं इस इक्वेशन में 110 वैल्यू रखूँगा, ये मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 0। देखो 125 का स्क्वायर होता है सर हमारा 156
एक बार समझो, 5 का 25 और 12 को 13 से गुणा किया 156 25 माइनस 305 गुणा 125, देखना वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ। 305 को 125 से गुणा करना है, 125 इंटू 5 तो सर हो जाएगा 625, ठीक है 625। ये लो भाई आपका 125 इंटू 3 कितना हो जाएगा लल्ला, 375। कितना हो जाएगा आपका सर 125 इंटू 3 हो जाएगा 375 प्लस 6, 375 प्लस 6 हो जाएगा आपका 375 प्लस 6 381, 381। लो सर ये आएगा 381। अब देखना इनको अगर हम सोल्व करते हैं, ठीक है, इनको अगर हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं तो आपके वैल्यू क्या मिलेगी, ओवरऑल पूरी इक्वेशन की क्या मिल जाएगी भाई, जीरो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी बेटा। गुणा सही नहीं हुआ अभी भी है ना, एक बार रुको गुणा सही करते हैं वापस। 305 गुणा 125, देखो 5 का 5 से गुणा किया 25 2 कैरी का, 0 का 5 से और 5 दूगनी 10 और 2 12 1 हासिल, 5 3 15 और 5 20, 20 और 1 हासिल वाला 21, ठीक है। फिर सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूगनी 6, 3 दूगनी देखो यहाँ आया था 1 हासिल, 3 दूगनी 6 और 1 7, ठीक है। फिर 3 एकम 3, 37 127 25 और ये 15,600 156 25 होता है एक्स स्क्वायर, तो सर ये आया 37 125, ठीक है। प्लस का 10,000, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 ही होता है बेटा। एक मिनट हमने स्क्वायर खोलने में एरर कर दी थी, क्योंकि 2ab होता है, 200x होगा, 200x होगा। चलो ये 405 इधर आया तो आपके पास क्या बचेगा 205x बचेगा, 205x बचेगा। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 205 इंटू 125, तो सर 125 का 5 से किया तो ये आ गया आपका 625, 625 6 कैरी, 125 का डबल आपका कितना हो रहा है, 125 का डबल हो रहा है सर 250, 250 प्लस 6, 250 प्लस 6 256। देख लो 15,000 प्लस 10,000 को जोड़ोगे ना तो 25,625 आएगा, 25,625 आएगा। वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है बेटा। ये प्लस के है दोनों और ये क्या है माइनस का है, ठीक है। आपके फैक्टर भी बनाकर कर सकते हो कि सर 205 के ऐसे टुकड़े बनाओ जिससे हमारा क्या हो जाए, आपके जो है 10,000 बन जाए, तो वो टुकड़े होंगे 125 इंटू 80। अब इन दोनों को गुणा करके देख लो 10,000 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 125 इंटू 8,000 बन जाएगा, पीछे एक जीरो लगा देना। फैक्टराइजेशन मेथड से भी यूज कर सकते द्विघात समीकरण सॉल्व करके, ठीक है। आंसर 125 आएगा, लेकिन जल्दी करने के लिए ऑप्शन टेस्ट ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। बाकी इसका आप 205 का क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे ना तो सर 125 इंटू 80, ठीक है, तो भी 10,000 बन रहा है। तो आपका ये वाला बड़ा, क्योंकि 80 तो 100 से छोटा फैक्टर है, इसने बोला 100 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो 180 125 हो जाए। लो भाई, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित ने 5400 रुपये की राशि निवेश की, गोपाल ने 9400 रुपये की राशि निवेश की। 3 वर्ष के अंत में 840 अधिक मिले। चलो सर साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में हमें पता है SI बराबर होता है PRT। अब मेरे लल्ला सबसे पहले इधर लिख देते हैं गोपाल भाई और इधर लिख देते हैं अमित भाई। दोनों को कुछ ना कुछ पैसे मिले होंगे और उसका अंतर दे रखा होगा। SI गोपाल जी, SI अनिल, इन दोनों का जो अंतर है वो हमें दे रखा। कितना दे रखा है कि सर 840 रुपये है, 840 रुपये है। अब देखो मैं सीधा सा वैल्यू पुट करता हूँ, P इसको मिले थे 9,400 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है सर, टाइम तो 3 वर्ष ही है, ठीक है, बट्टा 100 है, फिर आपके 5,400 रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, ये 3 बट्टा 100 और
इनको सबको किससे 840 के बराबर आएगा, क्योंकि 840 क्वेश्चन ने पहले ही बता रखा है कि इनका दोनों का जो ब्याज का अंतर मिल रहा है वो आपके 840 रुपए है। 0 0 0 0 उड़ा दिया, 0 0 0 0 उड़ा दिया, 3r कॉमन ले लिया, ठीक है, 3 इंटू आर कॉमन आ गया, 94 में से 54 उड़ा दिए, 94 माइनस 54, ठीक है बेटा, और इधर आ गया 840। अब देखना 3 इंटू आर इंटू 40, 50 40, एक जीरो से एक जीरो गया, 840 से 0 कट गया, ठीक है। अब देखो ये कट गया आपका 84, 3 से कटेगा या 4 से काट लो पहले, 21 बार, कितनी बार 21 बार, फिर 21 3 से कट गया 7 बार। आंसर आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा 7% आएगा मेरे लल्ला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7% आपका सत्य हो जाएगा। लो भाई अगला बोल रहा है बहुत इजी सा है सर, 32 में 8 का भाग देना है, 4 से गुणा करना है, -3 गुणा 4 करना है। ये कितनी बार कट गया 4, 4 इंटू 4 16 माइनस 12, आंसर क्या आ जाएगा 4। देखो कुछ क्वेश्चन टाइम लेंगे मैथ्स में, लेकिन कुछ क्वेश्चन वापस ऐसे हलवा भी आएंगे। एग्जामिनर हमेशा पेपर ऐसे सेट करता है कि जो 60 मिनट का समय है वो स्टूडेंट के लिए पर्याप्त हो पूरे 80 क्वेश्चनों के लिए। चलो ये लो भाई, एक बोल रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य आपका 14,430 है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो बेटा सीधा सा मैटर है कि सर आपका MRP मान लेते हैं 100%। क्या मान लेते हैं 100%। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है सर, डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है 26 का, तो सर सेल कितने में किया होगा, सेल किया होगा आपका 74, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पर सीधा सीधा बोला है 74% क्या है आपका 4430 है, ठीक है, 14430 है। बहुत आसानी से कटेगा ये वैल्यू, बहुत इजीली कट जाएगा। अब देखना मेरे लल्ला, अब यहाँ से मैं 1% ज्ञात कर सकता हूँ क्या। अब पहले तो यह जो मूल्य आएगा, जो भी मूल्य आएगा 5 ब्लूटूथ उपकरणों का अंकित मूल्य ही ज्ञात करना है। 5 ब्लूटूथ उपकरणों का जो आएगा, पहले तो मैं यहाँ से 14430 बट्टा 74 गुणा 100। अब लल्ला ये मैं कितने का 5 उपकरणों का कर रहा हूँ, 5 उपकरण, हमें कितना चाहिए एक उपकरण का, तो सर एक उपकरण का चाहिए तो मैं और क्या कर दूंगा सर, मैं और भाग कर दूंगा किसको 14430 को, किससे 5 से और भाग कर दूंगा गुणा 100, ठीक है। अब सर ये 74 किसके पहाड़े में आता है, थोड़ा सा कटिंग करने की कोशिश करें तो ये 74 किसके पहाड़े में आता है सर, 37 का डबल होता है, ठीक है। 37 का डबल आपका होता है कितना 370, 10 बार 20 बार, आराम से कट जाएगा भाई, आराम से कटेगा 37 के पहाड़े से, कि सर ये कट रहा है 2 बार, ठीक है, ये 2 बार कटा, और आपका जो है 37 तिया 111, 37 चौक 148, तो सर पहले तो इससे 3 बार कटा, ठीक है, फिर बच गया कितना, बच गया है आपका 37 तिया 111, फिर बच गया 333, कितना बच गया 333, तो सर 9 बार 39 बार कट जाएगा 37 से, ठीक है, और 3900 रुपये आ जाएगा, 3900 रुपये आ जाएगा। देखना क्योंकि 2 और 5 किससे कट जाएंगे, 0 से 10 से, तो 3900 रुपये एक उपकरण का आ जाएगा। कितना आएगा भाई 3900 रुपये एक उपकरण का मूल्य हमसे पूछा है। ये 5 का भाग मैंने इसीलिए किया क्योंकि पहले 5 उपकरण का मूल्य आ रहा था, हमें कितने का चाहिए था एक, तो सर 74 को 37 से काटा, ये 39 बार कट गया, पीछे 0 बचा था, 0 2 गुणा 5 10 होता, उस 0 से कट गया, पीछे 39 गुणा 100 बचा 39 रुपये, 3900 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक खुदरा विक्रेता 22,400 में 12 जोड़ी जूते खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 1600 आता है। यदि वह इन 12 जोड़ी जूतों को 28,500 अर्जित करता है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। भाई देखो खरीदता कितने में, खरीदा सर 22,400 में, ठीक है, खर्च कितना आया
खर्च आ गया 1600, मतलब भाड़ा तोड़ा जो भी बोलो, तो कुल कॉस्ट प्राइस क्या पड़ गया उसका आपका 24,000 रुपये, 24,000 रुपये। अब उसने बेचा कितने में, बेचा सर उसने 28,500 में। कितने में बेटा, 28,500 रुपये में। तो सर लाभ कितने का, दोनों में से लाभ, लाभ लल्ला हो जाएगा 4,500 रुपये का। कितने का हो जाएगा, 4,500 रुपये का। होगा किस पर, कि सर 4,500 का लाभ हो रहा है आपके 24,000 पर। किस पर, 24,000 पर, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब देखो जो भी उड़ रहे हैं पहले उनको उड़ाएंगे, ठीक है, जो भी उड़ रहे हैं उनको उड़ा देंगे, ठीक है। अब देखो भाग दो बेटा, आपका 45 में जाएगा एक बार, 24 दुगुना 48 होता है, 45 में एक बार, पीछे बच गया 21, कितना बच गया 21, बन रहा है 210, 210 में 24 का भाग जाएगा 8 बार, कितनी बार जाएगा लल्ला, 8 बार, और पीछे बच गया आपका 24, और देखो 210 में गया 8 बार, 24 इंटू 8 हो जाएगा आपका 192, पीछे कितना बच गया 18, फिर बच गया 180, बन गया 180 में कितनी बार जाएगा कि सर आपका 7 बार। तो 18.1 ही आंसर आ रहा है, 18.75%, 18.75% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लीजिए साथी अगला बनाते हैं। एक कक्षा में 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 39 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर दिया जाए तो संपूर्ण कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो भाई सीधा सा एक तो ये सा मैटर है कि शिक्षक की आयु, पहले हमें एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर संख्या योग बट्टा संख्या, योग बट्टा संख्या, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। राशियों का योग क्या है सर, अब हमें योग चाहिए, योग चाहिए तो संख्या इंटू औसत, संख्या इंटू औसत। देखो आपका शिक्षक की अगर एज निकालनी है तो अगर मैं पूरे का जो औसत है उसमें से ये वाला औसत माइनस कर लूँ तो पूरी संख्या कितनी है 40, 39 तो विद्यार्थी थे, एक टीचर आ गया, उनका औसत है 40, माइनस 39 इंटू 39। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको शॉर्ट में क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा मेरे को 40 का स्क्वायर याद है, तो आपको भी याद मैंने करने का कई बार बोला है, ठीक है। 1500 आपका 21, तो सर आंसर क्या आ रहा है 79 आ रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा कि सर हमें चलो शिक्षक की उम्र निकालनी है, तो यहां पर देखो जब भी ऐसा आए आपके उम्र, जब भी नए आए व्यक्ति की उम्र, नए आए व्यक्ति की उम्र, तो आपका पुराना औसत वर्दी हो तो प्लस, कमी होती तो माइनस, प्लस कर देना है आपका संख्या इंटू वर्दी, संख्या इंटू वर्दी। तो सर पुराना औसत है 39, संख्या कितनी है 40 हो गई, संख्या कितनी हो गई 40, वर्दी कितने की हो गई 1 की, तो सर ये हो गया 79 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। शिक्षक जी की एज कितनी होगी भाई, आपके जो है 79 साल होगी, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़े। लो भाई नेक्स्ट वाला, एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 है, 25% कम कर दी जाए तो कीमत, देखो लल्ला सीधी सी बात है, 25% मतलब 1/4, तो आप बोलो एक की कमी 4 पर, किस पर 4 पर, तो हम बोलेंगे सर अब कीमत कितनी है 3/4। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि सर 22,000 है, 22,000 कितना है 200, ठीक है, उसका 75% ज्ञात कर लो, क्योंकि आपके कमी की है तो थोड़ा मल्टीप्लाई में दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए मैं सीधा 3/4 से गुणा कर दूं, क्योंकि 75% का मतलब क्या होता है 3/4, ठीक है। सीधा ही कर देते हैं, 22,000 गुणा 3/4, ये काटो भाई, आपका 22 कट जाएगा, आपके 5 चौक 20, फिर
5 फिर 5 55 50 इंटू 3, तो सर ये हो जाएगा 16,650 रुपये, 16,650 रुपये। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार, इजी। चलो भाई, ये आया है किससे? ये हमारा क्वेश्चन आया लल्ला आपके जो है गणितीय संक्रिया से। थोड़ा सा फटाफट करना बेटा। 63 में इसका भाग गया 7 बार, इसका कट गया 2 बार, इधर आपका 6, 1 बचा 1, 2 और 19 21, 7 इंटू 21 करना है सर। 7 इंटू 21 आपके 7 एकम 7, 7 दूगनी 14, 147। बहुत प्यारा, बहुत इजी कंसेप्ट है। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 12, 18 और 24 और 36 से तय करती है। पूरी दूरी के दौरान औसत चाल क्या थी? अब देखो भाई, अच्छा प्रश्न है कि दूरी कितनी है। एक कार 8 किलोमीटर की क्रमिक दूरियां, ठीक है, 8 किलोमीटर की क्रमिक दूरियां 12, 18, 24 और 36 किलोमीटर से तय करती है। तो देखो, जब भी औसत चाल चाहिए ना बेटा, औसत चाल जब 2 से ज्यादा हो तो देखो कुल दूरी बट्टा कुल समय, बट्टा कुल समय, यही तरीका होता है। किसके लिए? औसत चाल के लिए। औसत चाल के लिए क्या होगा? कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब देखना बेटा, औसत चाल आपके दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर की है। पहले 12 की स्पीड से, फिर दूसरी बार 8 किलोमीटर 18 की स्पीड से, फिर तीसरी बार आपके 8 किलोमीटर 24 की स्पीड से, और फिर 8 किलोमीटर आपके जो है 36 की स्पीड से। ये टाइम आ रहे हैं सबके। अरे भाई, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा चाल क्या होता है? समय होता है। सर ये हमारे समय आगे कुल दूरियां हो गई 8 8 8, 4 बार जोड़ दो, दूरी हो गई कुल दूरी। कुल दूरी जो हो गई है वो हो गई आपके, कुल दूरी होगी 32 किलोमीटर। 4 है ना 8 8 किलोमीटर की। तो सर यहाँ से जब भी औसत चाल पूछेगा तो हम बोलेंगे 32 बट्टा आपका, या तो सीधा सीधा भाग इधर दे दो, या जो भी कट कुटा कर आ रहा है, ये आ रहा है 2/3, ये आ रहा है 4/9, ठीक है, ये आ रहा है 1/3, ये आ रहा है आपका 2/18, या फिर 1/9 लिख सकता हूँ, 1/9। अब टाइम मेरे पास सारे आ गए। पहला है 2/3 प्लस 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/9। अब मैं लल्ला एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम क्या आएगा? 32, एलसीएम आ गया नीचे 9। क्या आ गया? 9। अब सर 3 का भाग 9 में 3 बार 6, प्लस 9 का भाग 1 बार ही 4, फिर 3 का भाग 3 बार 3, फिर 1, ये चला जाएगा ऊपर। 32 गुणा 9 भाग 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 14, ठीक है। और काट दो भाई, 16 इंटू 9/7, 16 इंटू 9/7, 2 से काट दिया। 16 इंटू 9, 16 9 आपका 153। किससे करोगे भाग? 7 से, ठीक है। किससे? 16 9 143, सॉरी 53 नहीं, 143 भाग करना है 7 से। ऐसा कैसे हुआ? 8 8 8 8, 6 4 10, 3 13 और 14, ठीक है सर। 32 को काटा 2 से, इसको काटा 7 बार, तो ये लगभग आपका 143 भाग 7 आ रहा है। 20 पॉइंट कुछ आना चाहिए, ठीक है। एक बार इनमें से तो कोई गड़बड़ नहीं हुआ। देखो कुल दूरी हो गई 4 8 8 8, 32 हो गई है 2/3, 8 को काटा 2 से, 4/9, ये 1/3, और ये 4 से काटा 1/9 चौक 36, 2/9। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। 36 को 8 को 4 से काटेंगे 2 बार, और 36 कटेगा 9 बार, 2/9। तो यहाँ बेटा 2 लिख लेना, ठीक है, यहाँ 2 लिख लेना। अब आएगा 15, ठीक है। अब बनेगा 32 गुणा 9/15, ये बन गया।
अब सर 320 में से 32 हटा दो, 200 आपके 88, 288 आपका भाग करना 15 से, तो 15 गया एक बार, पीछे बच गया 13, 138 में 9 बार 135, फिर बच गया 3, 30 में गया सर 2 बार 19.2। 19.2 ये क्या है, ये औसत चाल है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से, थोड़ा सा ये कट गया कितनी बार, 6 बार, ये कट गया 14 बार, और ये कट जाएगा बेटा इससे, यहाँ 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो सर 6 गुणा 14 प्लस 19, 6 गुणा 14 प्लस 19, तो 6 गुणा 33, तो ये हो गया 18 का 8 और ये 19, 198 आ रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़े से फटाफट। 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा करती है, 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में, तो 8 पुरुष 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में। ठीक है सर, 5 पुरुष, चलो 4 पुरुष 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में, और 4 मेल प्लस 3 फीमेल वो करते हैं 6 दिनों में, 5 मेल प्लस 7 फीमेल वो करती है 4 दिनों में। एलसीएम लिया सर 12 आ गया। इनकी क्षमता है जो मिलाकर आ रही है वो कितनी आ रही है, इनकी क्षमता मिलाकर आ रही भाई आपके 12 का 2 बार, और इसकी आ रही है 3 बार। ठीक है, अब देखो उसने बोला 8 पुरुष और 6 महिलाएं लगा दें, 8 पुरुष और 6 महिलाएं। देखो वहां यह आपको परेशान करने के लिए दिया, सीधा ऐसा है भाई 4 पुरुष और 3 महिलाएं, इधर दे दिया 8 पुरुष और 6 महिलाएं। तो सर हमने एमडीएच वाले बाबा को पढ़ा है, M1 D1 बराबर M2 D2। भाई आदमी कम कर दोगे तो दिन कम, आदमी कम कर दोगे दिन ज्यादा लगेंगे, दिन कम कर दोगे तो आदमी ज्यादा। तो यहां पर देख लो भाई 4 आदमी, यहां पर आदमी कितने हो रहे हैं 8 पुरुष, तो दुगने हुए। ठीक है, 6 महिलाएं, तो महिलाएं भी क्या हुई, दुगनी हुई। सर ये दुगनी हुई समय, तो आपका समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 3 दिन। सीधा सा यहाँ से ट्रिक बन रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, लो भाई लास्ट 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से करो। 4 वर्षों का वार्षिक ब्याज दर, 3 वर्षों के चक्रवर्ती और साधारण ब्याज दर का अंतर क्या है, आपका 28 है। देखो बेटा सीधी सी बात है, आप इसको यूं समझना कि CI माइनस SI, ये बोल रहा है कितना है 228 है, 228 है 3 वर्षों के लिए। अब यहां से एक बात आपको और समझनी होगी कि सर 104 और 100, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है CI माइनस SI का अंतर का, CI माइनस SI का अंतर का फॉर्मूला होता है, सीधा लगता है कि सर 4%, 4 का स्क्वायर, देखो 4 104 होगा, 104 और ये होगा आपका 100। अगर हम इसको काटें, हम इसको काटें और क्यूब करें, ठीक है, तो ये 26/25 का क्यूब, ठीक है, ये आएगा। 26 का क्यूब होता है सर हमारा 175 175 और ये होता है 156/25। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इस रेशियो में बनेगा, ठीक है, इस रेशियो में बन जाएगा। क्योंकि अब यहाँ से जो हमारा प्रिंसिपल आएगा, हमें क्या पूछा है, मूलधन, क्योंकि ये तो दोनों में जो था रेशियो बना था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का, ठीक है, तो ये बनेगा। अब इसको काट देंगे, इसको काट के आपका जो है प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल का देखो मूलधन का ये जो आ रहा है, इनका गैप देख लो कितना है, इनका गैप ही तो आपके होगा, इनका गैप है सर 175/76 माइनस 156/25। सर यहाँ से बचा 1, यहाँ से बच रहा है 5, यहाँ से बच रहा है 15 में से 6 गए 9 और 1, 1951। 1951 228 है, तो ऐसा बनेगा 228/1951 इंटू 100, आपका 1951 गुना कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल जो है 46,875 आ जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा समय का अभाव में हमें थोड़ा फटाफट कैलकुलेशन करनी है। चलो लास्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि समान ब्याज दर पर 2 साधारण वर्ष का और चक्रवर्ती ब्याज का 65 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। देखो सीधी सी बात है सर, ब्याज दर हमें समान दे रखी है, अंतर कितने का है,
साधारण ब्याज 40, चक्रवर्ती ब्याज 65, चक्रवर्ती ब्याज 65। तो देखो ये 40 ये 65। अब ये अंतर आया क्यों सर? ये ब्याज पे ब्याज बना, ब्याज पे ब्याज बना। साधारण ब्याज से यदि समान ब्याज दर से साधारण ब्याज 40 तथा चक्रवर्ती ब्याज 65 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम इस पे देखें 16 रुपये, देखो 16 रुपये आपके जो ऑप्शन है प्रिंसिपल आए, तो अब देखना इसका गेप कितने का है सर? 35 का। ठीक है, 35 का गेप है। अब 35 का गेप 16 प्लस 16, 2 साल का ब्याज बना 32 और फिर 16 पर लगभग 16, तो ये बना 2.56। तो ये लगभग 35 के बराबर बन रहा है कि डिफरेंस नहीं बन रहा है? किस प्रतिशत में? कि सर 16 में। और किसी पे भी बनेगा, इसका 40 से अधिक बन जाएगा, ये तो 22 ही बन रहा है, ये 18 बन रहा है। ऐसा ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हो। चेतन शहर ए से शहर बी तक की यात्रा, यदि चेतन अपनी कार की सामान्य चाल 3/4 से चलता तो वह शहर बी तक 33 मिनट देरी से पहुंचता। यदि अपनी कार सामान्य चाल से चलाए तो यात्रा में उसको कितना समय लगेगा? ठीक है सर, अपनी इजी सी बात है कि उसने बोला है आपका धीरे चलाता ना तो वो 33 मिनट लेट पहुंचता। तो सर 33 आपका 1 है। देखो सामान्य चाल कितनी, मैं अगर चाल मानूं सामान्य, देखो इधर होता चाल और इधर होता समय। हमने अगर रेशियो में ले, मैं सामान्य चाल मान लूं, यह है सामान्य और यह है कम, यह है कम वाली। अगर ये 4 है तो ये तब 3 होगा, तो समय उल्टा होगा, ये 4 होगा और ये 3 होगा लल्ला। अब देखो, अब उसको यहाँ का अंतर कितने का, एक किसके बराबर है? 33 मिनट के। तो सर हमारा पूछा है 3, सामान्य में रेशियो किसके बराबर? 3 × 33, आंसर आ जाएगा 99 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथी, मिलते हैं अपन अगले और बेहतरीन सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।